हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवशंक। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज यहां पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूं और रीडिंग में मैं चेक करना चाहूँगी कि आपको अभी इस वक्त में लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है, डिवाइन क्या चाहती है आपसे करवाना। हमारे लाइफ में ऑलवेज़ हर एक स्टेप पर हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलते हैं, कुछ ना कुछ साइंस मिलते हैं। और जब भी हमारे लाइफ में स्ट्रगल आती है तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये होता है कि कुछ साइन या कुछ जो मेरे पास मैसेज थी, जो मेरी गाइडेंस थी उसको मैंने फॉलो नहीं किया है। इसी वजह से प्रॉब्लम या स्ट्रगल आते हैं। अगर हम उनकी साइन या गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जो वो चाहते हैं, अगर उन पर सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे लाइफ में सब कुछ स्मूथली ही होगा। ओके, तो अगर कहीं ना कहीं लाइफ में स्टकनेस या प्रॉब्लम आ रही है इसका ये रीज़न हो सकता है कि आप जो गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, जो साइंस आपको मिल रहे हैं, उसको प्रॉपरली आप डिकोड नहीं कर रहे हो। ओके, उसको समझ नहीं रहे हो। जो डायरेक्शन आपके लिए है, आप कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, या जो साइंस या डायरेक्शन आपको दिखाया जा रहा है उसका आप गलत मतलब निकाल रहे हो। ओके, तो ये रीज़न हो सकता है आप दुख में हो, पेन में हो, या आप स्टक हो, लाइफ में डिले हो रहा है, इनका ये रीज़न हो सकता है। तो वही आज मैं चेक करना चाहूँगी कि डिवाइन की क्या है मर्ज़ी, क्या आपको इस वक्त में करना चाहिए। ओके, तो अगर कहीं पर भी आपको ये फील होता है कि आप कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहे हो लेकिन वो आपसे कुछ और करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे आगे तो आपकी लाइफ में आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे और आपकी लाइफ के करंट जो प्रॉब्लम है या इश्यूज़ है जिसको लेकर आप चिंता कर रहे हो, वो सब कुछ ख़त्म भी हो जाएगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ और 2 पाइल मैंने यहाँ पर सेट किया है। आपको दोनों में से कोई एक पाइल को पिक करनी है और आप लोगों को पता ही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी टाइम स्टेप। और रीडिंग के बारे में बताना चाहूँगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से, लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी पाइल को पिक कर लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, चलिए चेक कर लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेज, क्या आपको इस वक्त में करने की ज़रूरत है, जो कि डिवाइन की मर्जी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द हर्मिट, ये जो कार्ड होती है मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा कार्ड है। इसका मतलब है इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को जानना, सेल्फ अवेयर होना। ये इस कार्ड की मैसेज होती है। द हर्मिट कार्ड मतलब फोकस आउटर वर्ल्ड में नहीं, अपनी इनर वर्ल्ड में लेकर आओ। फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद से क्वेश्चंस करो। अगर कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सिचुएशन हो रहा है उसमें अपने आप से सवाल करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। डिवाइन से गाइडेंस मांगे कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, और साथ में ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आना चाहिए। ओके, क्या मैं और बेटर कर सकता हूँ इस सिचुएशन में, मैं क्या और बेटर कर सकता हूँ, ये आपके क्वेश्चंस होने चाहिए अपने आप से। हर्मिट कार्ड से आपको डिवाइन ये गाइडेंस दे रहे हैं कि इस वक्त में आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सच को बोलना, अपने आप से सच्चाई बोलना और अपनी माइंड को कंट्रोल करना। ओके, अगर माइंड आपको कंट्रोल कर रही है इस वक्त में, आपका जो जब मन कर रहा है आप कर रहे हो, लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप खुद पर कंट्रोल खो रहे हो, तो ये कार्ड आपको रिमाइंड करवा रही है कि आपको अपनी माइंड को कंट्रोल करनी है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है और ये इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रही है। आपका जो मन है, ओके, आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है और इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या स्ट्रगल आप फेस करने वाले हो नेक्स्ट। अगर आपने इस वक्त में कंट्रोल नहीं किया तो कहीं ना कहीं आगे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके, और ये कार्ड मुझे ये भी मैसेज इस कार्ड से मुझे मिल रहा है, अपनी बातों को, ओके, आपकी बातों में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत पावरफुल है। तलवार की धार इस बातों में है, आपकी बातों में। तो इसको कहाँ इस्तेमाल करनी है, कितना इस्तेमाल करना है, किस पर्पस में इस्तेमाल करना है, इसको लेकर आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हो तो ये मैसेज दे रहा है कि अपनी पर्सनल बातें आप शेयर ना करो। ओके, और इस कार्ड में बहुत पावर होती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी होती है, ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है और कंट्रोलिंग एनर्जी होती है। आप अपनी बातों से कुछ भी कर सकते हो, किसी को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, किसको लाइफ में कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है उसको सही डायरेक्शन में आप लेकर आ सकते हो। तो यही
आपको मैसेज मिल रहे हैं कि खुद से भी सच बोलो और आपके आसपास के लोगों को भी सच्चाई दिखाओ। ओके, जो सच है उसको सामने रखो और अपनी वर्ड्स को अपना पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल की तरह आप यूज़ करो। अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली रखो और अपनी बातों को सही जगह पर इस्तेमाल करो। ओके, सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करो, अननेसेसरी तरीके से इसको वेस्ट ना करो। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में स्टेप इन करो, ये आप लोगों को गाइड कर रहे हैं डिवाइन। टेन ऑफ कप्स, फैमिली टाइम को एंजॉय करो, फैमिली में थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट दो। ओके, इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपको देने की ज़रूरत है, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। हो सकता है आपकी फैमिली वालों को ज़रूरत है आपका सपोर्ट, आपका इमोशनल सपोर्ट। हो सकता है आप लाइफ में करियर के पाथ में बहुत ज़्यादा आप बिज़ी हो, करियर में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस वक्त में आपको गाइडेंस यही मिल रहे हैं कि आपको अपनी इमोशनल साइड पर, अपनी इमोशनल जो कनेक्शन है उसमें भी आपको एफर्ट देने की ज़रूरत है। ओके, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर मैं तीनों कार्ड को अगर एक साथ में एक्सप्लेन करूँ तो यही बता रहा है कि अपने आप में, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आइए, स्ट्रांगली डिसिप्लिन लेकर आइए। हो सकता है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हो करियर के टाइम और रिलेशनशिप के टाइम, तो आपको ये कहा जा रहा है कि बैलेंस करो। ओके, बैलेंस यहाँ पर करने की ज़रूरत है और कुछ टाइम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में देना भी ज़रूरी है। ओके, इंट्रोस्पेक्ट करना, अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आना, मेडिटेशन करना, हील करना खुद को, ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरत है। और इस कार्ड से एक और भी गाइडेंस है, अपनी पर्सनल बातें या अपनी रिलेशनशिप की बात, लव लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, इसको कभी भी आप शेयर ना करें। ओके, अगर किसी के पास, ये मैं सबसे कहती हूँ कि अपनी पर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं इसको बाहर कहीं शो ना करें। तो ये तीनों कार्ड से मुझे ये भी समझ में आ रही है कि आप लोगों को, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को शो करते हो तो ये आपके रिलेशनशिप की जो कनेक्शंस जो है आपके, उसमें इफ़ेक्ट करेगी। आपके लिए ये एकदम स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आपको अपनी पर्सनल बातें, रिलेशनशिप की बातें शेयर नहीं करनी है। ओके, डिवाइन चाहती है कि इंट्रोस्पेक्ट आप लोग बहुत ज़्यादा करो, अपने आप से, अपने लाइफ को लेकर आप लोग क्वेश्चंस करो। कोई भी सिचुएशन हो रहा है, कोई भी टफ सिचुएशन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आपकी क्या गलती है, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से खुद से पूछना है। ओके, अगर आप आसपास में देख रहे हो कि किसी और की गलती की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आप गलत कर रहे हो। आपके लिए ये भी मैसेज है। और अपनी माइंड को ट्रेन करना, अपने हिसाब से चलने के लिए अपनी माइंड को ट्रेन करना कि आप जैसा चाहते हो अपनी लाइफ में उस हिसाब से चलना। अगर चाहते हो कि लाइफ में डिसिप्लिन रहे, आपको हर एक चीज़ को बैलेंस में करनी है, तो उस वजह से आपको अपनी माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है। ओके, तो माइंड ट्रेनिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर वर्ड है, साथ में इंट्रोस्पेक्ट आप लोगों के लिए वर्ड है, और साथ में इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ये तीन चीज़ें इस वक्त में आपको करने की ज़रूरत है। और अपनी वर्ड्स को पावरफुली यूज़ करना, अपनी बातों को सही जगह पर इस्तेमाल करना, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस वक्त में। ओके, तो यही है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इससे आपको गाइडेंस मिली है। अगर इस रीडिंग से आपको हेल्प हुई है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए चेक कर लेते हैं क्या है मैसेज आप लोगों के लिए, क्या करने की ज़रूरत है अभी आपको इस वक्त में। हार्ड वर्क, डिवाइन चाहती है कि आप हार्ड वर्क करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्टिस, जब भी मैं जस्टिस के कार्ड को देखती हूँ ना, यहाँ से मुझे सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आती है। सैटर्न की अगर आप स्टोरी सुनो, अगर सैटर्न मतलब शनिदेव की अगर आप बात अगर जानते हो, तो आपको पता है कि वो सच कहना, सच को कहना, सच्चाई के साथ रहना वो कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, जुडिशियस, ये आपको बनने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। मान लीजिए कोई दुकान में गए हैं और दुकान वाले अगर गलती से कुछ एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, छुट्टा अगर ना मिलने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, तो उस वक्त में वो कुछ नहीं कह रहे हैं, दुकानदार की गलती है, ऐसा वो अपने आप को कहते हैं, और कहकर जो एक्स्ट्रा उन्हें मिलता है छुट्टे करवाने के बाद वो रख लेते हैं। लेकिन वही चीज़ जब उनके साथ रिपीट होती है, मतलब दुकानदार उन्हें कुछ कम दे देता है, तब वो लोग लड़ाई करने लगते हैं। तो ये जो नेचर है, मतलब जब आपको फ़ायदा हो रहा है
ओके, तब आप प्रिंसिपल्स को नहीं मान रहे हो। लेकिन जब आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तब आप एथिक्स एंड प्रिंसिपल की बात कर रहे हो, तब आप अपना लॉजिक यूज़ कर रहे हो। ओके, तो ये जो होती है ना, ऐसे जो नेचर होती है, सैटर्न इनका बहुत ख़राब होता है और सैटर्न ऐसे एनर्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो अगर आपकी, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मनी वाइज, मैं ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रिंसिपल्स को तभी इस्तेमाल करना जब आपका फ़ायदा हो, अपने फ़ायदे के हिसाब से वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स का बदल जाना, ये बहुत गलत है। तो डिवाइन कहीं ना कहीं चाहती है कि आप अपने एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव रहो, आप अपनी प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ को ऑलवेज रेस्पेक्ट करो और उसको ऑलवेज मेंटेन रखो। जुडिशियस आपको बनने के लिए इनकरेज कर रहे हैं डिवाइन आपको एक जुडिशियस पर्सन के रूप में देखना चाहती है। ओके, ऑलवेज जस्टिस करे। आप लोगों के लिए वाइट कलर बहुत ज़्यादा लकी होगी। अगर आप वाइट पहनना स्टार्ट करें तो इस एनर्जी को आप एक्शन में भी लेकर आ पाएंगे। जस्टिस की एनर्जी ये भी बताती है कि बैलेंस करना। जब आप खुद जुडिशियस होंगे तभी ना आप दूसरों के लिए, दूसरों के फॉर में, दूसरों के हित के लिए आप लड़ पाएंगे। अगर आप खुद ही जुडिशियस नहीं होंगे तो आपके आसपास के लोगों में, आपके सराउंडिंग में, तो डेफिनेटली वहाँ पर जब प्रॉब्लम होगी आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे। ओके, आपको ऑलवेज सच्चाई के लिए स्टैंड लेने के लिए डिवाइन इनकरेज करे है। ओके, जस्टिस के एक हाथ में आप अगर देखो इस कार्ड में, एक हाथ में यहाँ पर क्या कहते हैं, बैलेंस है और दूसरे हाथ में तलवार है। तो ये जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। मैं कह सकती हूँ इससे ईगो की आप डेथ कर सकते हो, किसी के भी ईगो को आप कट कर सकते हो। आप अपने आप में इतना पावरफुल बने कि आप खुद में तो कभी ईगो मत ही लेकर आओ, और अपने आसपास के जो सराउंडिंग है, आपको कभी भी लगे कि कोई ईगो में जा रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर स्टैंड लो। ओके, ईगो के अगेंस्ट आपको स्ट्रांगली स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपका ये एक, मैं कह सकती हूँ लाइफ में लेसन्स है। ओके, खुद को भी एक ऐसे सिचुएशन में रखना जहाँ पर आप दोनों ही पहलुओं को देख सकते हो, जज कर सकते हो, और देन अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू को आप स्ट्रांगली रखें कि किस साइड में आपको जाने की ज़रूरत है। ओके, तो ये है जस्टिस की एनर्जी, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। और इसमें एक्शन लेना, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर आना, स्टेप इन करना इस एनर्जी में बहुत टफ होती है। लेकिन डिवाइन यही चाहते हैं कि आप ऐसा ही करो, जुडिशियस बनो। आपके लिए ये है मैसेज। ऑनेस्टी आपको मेंटेन रखनी है, ये भी आप लोगों के लिए मैसेज है। चलिए पाइल 2 और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। स्वॉर्ड्स मैंने यहाँ पर देखा था ना, वही मेरे ज़ुबान से निकल गई। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत बार अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पर आप गलत तरीके से अपना फ़ायदा देख सकते हो। ओके, आपके पास बहुत बार अपॉर्चुनिटी आएगी ऐसी, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि डिवाइन नहीं चाहती है कि आप शॉर्टकट यूज़ करो, आप अपने फ़ायदे के बारे में सोचो, चाहे उससे किसी का लॉस भी क्यों ना हो। डिवाइन ऐसा नहीं चाहते। जस्टिस से ये कनेक्टेड है कम्प्लीटली ये कार्ड, और जस्टिस के बाद आया है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ चाहे आपकी लाइफ में आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, आपको वो रिटर्न नहीं करनी है। आपको आपके साथ जो हो रहा है वैसे नहीं बना है। अगर आपके साथ कोई गलत करा है, गलत तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश करा है, तो आप भी गलत ही पाथ को फॉलो करो, गलत तरीके से ही उनसे रिवेंज लो। डिवाइन ऐसा नहीं चाहती है आपसे। आप अपनी जो प्रिंसिपल्स है उसमें ऑलवेज स्टिक रहो, ये डिवाइन की मर्जी है। डिवाइन ऐसा चाहती है आपसे। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से आपके लिए ये मैसेज है कि आपको ऑलवेज क्यूरियस रहना है। चाहे आप कितना भी क्यों ना सीख लो, चाहे दूसरे आपको कितना भी ये क्यों ना कह ले कि आप तो बहुत नॉलेजेबल हो, आप तो बहुत वाइज हो, लेकिन आपको क्यूरियसिटी ऑलवेज मेंटेन रखनी है। आपको दूसरों की बातों में आकर खुद को ईगोइस्टिक नहीं बनाना है कि मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, मैं तो बहुत वाइज हूँ, बहुत नॉलेजेबल हूँ। हो सकता है सच में आप आपके सराउंडिंग से ज़्यादा कैपेबल हो, नॉलेजेबल हो, लेकिन आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर ऑलवेज है। जिस वक्त में आपने ये सोच लिया कि मैं तो बहुत जानती हूँ, मैं तो बहुत कुछ हूँ, जिस वक्त में आपने ऐसा मान लिया, उसी वक्त आपकी ग्रोथ लाइफ में रुक जाएगी। तो डिवाइन ऑलवेज चाहती है कि आप क्यूरियस रहो और आप ग्राउंडेड रहो। ओके, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए आपका जो चाइल्ड है, इनर चाइल्ड है, वो ऑलवेज
आपके आगे रहे, ओके, ऑलवेज वो आपके अंदर में दिखनी चाहिए, वो चाइल्ड लाइक एनर्जी, ओके। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है कि ये एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत एक्साइटेड है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए। इन्हें बस नॉलेज की भूख है और डिवाइन यही चाहती है कि आप ऑलवेज ऐसे ही रहो, बी लाइक अ चाइल्ड, ओके। आपको ऑलवेज बच्चों की तरह रहना है, ऑलवेज क्यूरियस रहना है, क्वेश्चंस ऑलवेज करते जाना है, ओके। तो अगर आप ऐसे रहते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो डिवाइन की बस यही मर्ज़ी है। अगर मैं इन तीनों कार्ड को देखूँ तो आपके लिए ये भी मैसेज मुझे दिख रहे हैं कि जितने भी टफ टाइम आपने देखे, जो भी ख़राब आपके साथ हुआ है ना, जस्टिस होगी। आप जो डिज़र्व करते हो, जो रिज़ल्ट आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगी, ओके। वो आपको ज़रूर मिलेगी, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको अपनी इनोसेंसी मेंटेन रखनी है, आपको अपनी चाइल्ड लाइक जो नेचर है ये मेंटेन रखनी है। अगर आप खुद के हाथ में तलवार इसलिए उठा रहे हो कि आपको खुद ही रिवेंज लेना है, आपको खुद ही जस्टिस करना है, तो डिवाइन का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, ओके। डिवाइन पर सरेंडर कर ले, लेकिन आप खुद ऑलवेज अपने आप को करेक्ट करते हुए आगे बढ़िए, ओके। ऑलवेज लाइफ में खुद को करेक्ट करते हुए खुद को क्यूरियोसिटी के साथ आगे लेकर जाइए, अपने आप के साथ जस्टिस करें, खुद को जुडिशियस रखें, दूसरों के साथ जस्टिस करें, तो डेफिनेटली वो एनर्जी आपकी लाइफ में भी अट्रैक्ट होगी। ये मेन मैसेज आप लोगों के लिए है। तो हार्ड वर्क, जुडिशियस एंड क्यूरियोसिटी ये आपके वर्ड है। अगर इन वर्ड्स की एनर्जियों को आप अपनी लाइफ में लेकर आते हो, अगर आप इस एनर्जी के साथ वर्क करते हो, तो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएगी और आप प्रॉपरली डिवाइन की साइंस के साथ, गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यही है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है। तो अगर रेजोनेट हुई है इस एनर्जी के साथ तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।